वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अल्लाह पाक ने अपने कलाम व अस्माउल हुस्ना व अकाबिर असलाफ़ के तजर्रबात में बड़ी बरकतें रखी हैं और इस सिलसिले से आप हमारा चैनल रूहानी इलाज और मसाइलों का हल देख रहे हैं। आज का हमारा मौजू है दर्द का रूहानी इलाज पार्ट 2। नाज़रीन, आपने दर्द का रूहानी इलाज पार्ट 1 में देखा आँखों का दर्द, कान का दर्द, नाक का साइनस और दांत व दाढ़ का दर्द के ताल्लुक़ से। तो आज हम इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे गले का दर्द, टॉन्सिल दर्द, सीने का दर्द, दर्द दिल और जिगर के दर्द व तकलीफ़ के ताल्लुक़ से। तो अमल शुरू करने से पहले नाज़रीन ये बता दूं कि दर्द के रूहानी इलाज पार्ट 1 में जो हमने पहला अमल दिया था पढ़ करके मरीज़ पर दम करने का और पानी और तेल में भी दम करने का, फिर पानी पीने और तेल को लगाने के ताल्लुक़ से, तो ये अमल हर दर्द के लिए और हर तकलीफ़ के लिए और हर बीमारी के लिए ये है। ये पहले इस अमल को किया जाएगा, उसके बाद फिर जो अमल करना है, जो तदबीरें करनी है, जो इलाज करना है, वो साथ में चलेगा। तो आइए नाज़रीन, आज के मौजू पर गले का दर्द। गले का दर्द में नाज़रीन, आप एक गिलास पानी लें और एक तेज़ धार छुरी से आप उस पानी को काटता जाएं, पानी को आप काटते जाएं और एक दुआ है उसको आप पढ़ करके पानी में आप दम करेंगे। आखिर में आप दम कर देंगे। फिर उस पानी को थोड़ा थोड़ा करके दिन भर में वो थोड़ा थोड़ा करके पी जाए और इंशाअल्लाह रहमान आपके इस अमल से फ़ौरन आपके गले के दर्द को सेहत मिलेगी इंशाअल्लाह। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें नाज़रीन। ये दुआ है, आप सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक दफ़ा, सूरह फातिहा एक दफ़ा, आयतुल कुर्सी एक दफ़ा, सूरह इखलास 3 दफ़ा, सूरह फलक 1 मरतबा और सूरह नास 11 दफ़ा आप पढ़ करके उस पानी में आप दम कर देंगे और फिर उस पानी को थोड़ा थोड़ा करके मरीज़ पीता रहे तो इंशाअल्लाह इससे गले का दर्द जो है वो उससे आराम हो जाएगा, सेहत हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। और इसके साथ साथ टॉन्सिल का जो दर्द है वो भी गले से ताल्लुक़ से गले के ही ताल्लुक़ से है। तो टॉन्सिल के इलाज में, रूहानी इलाज में, टॉन्सिल के दर्द में आप राख का फूल लेंगे। राख का फूल उसे कहते हैं नाज़रीन कि जब कोयला या लकड़ी के जो आग जलाया जाए, फिर वो आग बुझ जाने के बाद जो राख पर एक सफ़ेद तह जम जाती है, सफ़ेद, बिल्कुल सफ़ेदी, दूध जैसा सफ़ेद एक तह उसमें जमती है। तो उस सफ़ेदी तह को आपको उठा लेना है एहतियात से कि उसमें गंदी राख जो छाई जो हम कहते हैं वो ना आ जाए। किसी छुरी से या किसी चम्मच से उसको काट करके उस सफ़ेदी तह को आप महफूज कर लें। अब 3 दिन तक सुबह नहार मुँह आप अपनी शहादत की उंगली की जो पौर है, ऊपर वाला जो हिस्सा है पौरे, इसमें आप उस राख को आप डुबोएंगे, लगाएंगे और फिर इसमें एक दफ़ा या वदूदू, ये अल्लाह पाक का नाम है, नाम मुबारक है, या वदूदू पढ़ करके आप ऐसे दम करेंगे। फिर टॉन्सिल में क्रॉस करके आप टॉन्सिल को काटेंगे, ऐसे करके क्रॉस करके आप टॉन्सिल को काटेंगे। तो टॉन्सिल जितना होगा दाएं तरफ या बाएं तरफ या साइड में या गले के बीच में भी उससे दर्द हो टॉन्सिल की वजह से, तो आप हर दफ़ा आप उस राख के फूल जो सफ़ेदी है उसमें आप उंगली के पोरों को लगाएंगे और 1 मरतबा या वदूदू पढ़ के दम करेंगे और आप उसको काट देंगे इंशाअल्लाह रहमान। 3 दिन के आपके इस अमल से टॉन्सिल जो है वो पानी होना शुरू हो जाएगा। हाँ, और इंशाअल्लाह ताला आपको इसमें सेहत हो जाएगी। इसके साथ साथ नाज़रीन, सीने का दर्द जिसमें औरतों के छाती का दर्द भी शामिल है। तो सीने के दर्द में मरीज़ अपने सीने के ऊपर में हाथ रख ले, ऐसे करके हाथ रख ले और फिर इस पर सूरह इंशराह
अम्मा पारा की बहुत मशहूर सूरत है, सूरह इंशिराह। अलम नशरह लका सदरका, अलम नशरह लका सदरका, इस सूरत का नाम सूरह इंशिराह है। तो इसको 7 मरतबा या 3 मरतबा पढ़ करके पहले सीने में दम होगा, फिर पानी और तेल में दम होगा अलग से, फिर उस पानी को पीते रहें और तेल को सीने में मलते रहें। पढ़ने वाला आदमी अगर दूसरा आदमी है तो फिर मरीज़ पर दम करेगा, फिर पानी या तेल में दम करेगा। और पढ़ने वाला अगर ख़ुद मरीज़ है और सूरह इंशिराह याद है, अलम नशरह लका सदरका याद है, या देख करके भी पढ़ सकता है, तो वो पढ़ करके अपने सीने में दम कर ले, अपने हाथ को रख करके सीने में दम कर ले और पानी और तेल को, पानी पिए, तेल लगाए। पढ़ने वाला आदमी और दूसरा है तब भी मरीज़ अपने सीने पर हाथ रख ले। हाँ, 7 मरतबा या 3 दफ़ा सूरह इंशिराह पढ़ के आप इसका इलाज करें। फिर नाज़रीन, दिल का दर्द, दर्द दिल में भी सूरह इंशिराह का, अलम नशरह लका सदरका का सूरत का वही अमल होगा। इसमें मरीज़ अब जो है दिल पर हाथ रखेगा। पढ़ने वाला मरीज़ खुद है तो अपने दिल पर हाथ रखे, और दूसरा आदमी पढ़ रहा है तो भी मरीज़ ही अपना हाथ खुद अपने दिल पर रखे। और फिर पढ़ने वाला 7 मरतबा या 3 दफ़ा पढ़ के पहले उसको दम हो, फिर पानी तेल में भी दम हो, फिर मरीज़ उसको भी पीता रहे और तेल को भी दिल में लगाता रहे, सुबह शाम रात होते वक्त ऐसा करते रहें। और इसमें एक तावीज़ बनेगी गुलाब और ज़ाफ़रान से जिसे लिखा जाएगा, तो वो उस तावीज़ को मरीज़ गले में इस तरह से पहनेगा कि तावीज़ दिल के ऊपर पड़ी रहे। वो ऐसे होगा कि उसमें 2 धागा आप लगाएंगे, एक धागा तो गले में पहनने का होगा और एक धागा जो है बाएं बाजू से निकाल करके उसको साइड से उसको आप गिरह लगा देंगे, ताकि तावीज़ जो है दिल के ऊपर, दिल जो बाएं तरफ रहता है तो सीने के बाएं तरफ, तो वो दिल पर तावीज़ पड़ी रहे, ऐसा पड़ी रहे जब तक आपको सेहत ना हो। जी हाँ, तो आप इस दुआ का स्क्रीनशॉट ले लेना नाज़रीन। यह है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। तो फिर उसके बाद आप ये नक्श लिखेंगे। नक्श को इस तरह लिखेंगे नाज़रीन कि सीरियली लिखेंगे, 10, 20, 30, माने जो खाना जहाँ है 10 से शुरू होकर के 10 की जगह 10, 20 की जगह 20, 30 की जगह 30, फिर 40, 50, 60, 70, 80, 90 ऐसे करके आप सीरियली आप इसको लिखेंगे। फिर नीचे भाग या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, हौल दिल दफ़ा शवद, फिर आप एक लकीर खींच देंगे। अब आपकी तावीज़ तैयार हो गई। अब आप इसको खोल में बंद करके मोमजामा करके आप गले में इसको पहन ले, जब तक आराम ना हो आप पहने रहें, और वो पानी को पीते रहें और तेल भी लगाते रहें अपने सीने में। और जब भी आपको तकलीफ़ हो तो ये सूरह को दिल में रख करके हाथ इसको पढ़ लिया करके 7 मरतबा, 3 मरतबा, मिनिमम 3 दफ़ा, 7 मरतबा पढ़ तो अच्छा है। आप पढ़ कर बिस्मिल्लाह एक दफ़ा, फिर 7 मरतबा पढ़ करके आप सीने में दम कर लें, अपने दिल में दम कर लें, अपने दिल में दम कर लें। इस तरीके से सुबह शाम करें, या जब तकलीफ़ हो, घबराहट हो, बेचैनी हो, दर्द हो, आप ये अमल कर लें। इंशाअल्लाह रहमान नाज़रीन बहुत जल्द आपको इससे सेहतयाबी मिलेगी। इसके साथ साथ नाज़रीन आइए अब दर्द जिगर के बारे में। दर्द जिगर, लीवर का दर्द, लीवर की तकलीफ़, उसमें कोई भी तकलीफ़ लीवर की हो, लीवर के ताल्लुक़ से कोई भी तकलीफ़ हो, दर्द हो, तो इंशाअल्लाह रहमान आप ये अमल करेंगे कि उसमें एक तावीज़ बनेगी जो गुलाब और ज़ाफ़रान से आप लिखेंगे, और उसको मर्द जो है दाएं बाजू में पहने, औरतें गले में पहने। अगर बाजू में पहनने में तकलीफ़ है तो मर्द भी गले में पहन ले, लेकिन तावीज़ इतनी नीचे लटके कि जिगर के ऊपर रहे, लीवर के ऊपर रहे। लीवर जो है सीना जहाँ ख़त्म होता है और पेट को शुरू होते ही वहाँ से लीवर है, तो आप तावीज़ वहाँ पेट तक जो है मैंने एकदम सीने और पेट के बीच में वो तावीज़ रहे। हाँ, तो और फिर इसी को आप 40 नक्श लिखेंगे। इसी दुआ को जो अभी आपको मैं दूंगा, ये दुआ को 40 दिन पीना भी है। आप एक तावीज़ को आधा गिलास पानी में रात में डुबो देंगे, फिर सुबह में अच्छी तरह से उसको मल करके बिस्मिल्लाह पढ़ करके आप पी जाएंगे। फिर आधा घंटा तक कुछ खाना पीना नहीं है। ऐसा पीना 40 दिन है। और पहनने के लिए जब तक आपको आराम ना हो आप पहने रहें, 4 महीना 6 महीना आप पहने रहें। आप इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना नाज़रीन। ये है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कान अल बहरु मिदादा ली कलिमाति रब्बी। बस इतना ही है। इसको तावीज़ बना करके आप पहने और इसी को पीना भी है, ठीक है।
तो फिर नाज़रीन बस इतना ही आज के इस एपिसोड में। मेरा अगला एपिसोड जो इसी नाम से होगा, दर्द का रूहानी इलाज पार्ट 3, जिसमें इंशाअल्लाह रहमान पेट का दर्द, नाफ का टलना, गोल ब्लैडर की तकलीफ़, माने पत्थरी में जो पित्ते में जो पत्थरी होती है उसकी तकलीफ़, और अपेंडिक्स का दर्द, इस ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह ताला उस एपिसोड पार्ट 3 में हम बात करेंगे। तब तक के लिए नाज़रीन इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब पर रहम फरमाए और हम सबको कबूल फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।